हाय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि जो हमने पहले आपको पढ़ाया था, जो हमने आपको एक लेक्चर दिया था पहले फर्स्ट पार्ट में, वो था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। अब उसी का ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम इसके ड्रग्स इंफॉर्मेशन सोर्स के बारे में बात करेंगे कि इनकी जो सोर्स होती है वो कहाँ से ड्रग्स जो हैं वो बनते हैं, उनके क्या क्या सोर्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। इसको हम बोलते हैं ड्रग्स कॉम्पेंडिया, यानी कि जो ड्रग्स होता है उसको बुक्स के सोर्स से इंफॉर्मेशन लेते हैं ड्रग्स की, और कुछ फॉर्मूलरीज होते हैं उनको भी उसमें लिखा जाता है, उनको पोटेंट किया जाता है, उनके बारे में हम बात करेंगे। इसका एग्जांपल है फार्माकोपियाज एंड फॉर्मूलरीज जो है ये दोनों एक साथ जो हैं जोड़ देते हैं, इनको प्लस कर देते हैं, तब इसको बन जाता है ड्रग्स कॉम्पेंडिया। ड्रग्स जो कॉम्पेंडिया हैं ये मेनली 2 टाइप्स का होता है, और जो थर्ड होता है वो मिड लाइन होता है। यानी कि जो फर्स्ट है उसका नाम है ऑफिशियल कॉम्पेंडिया और दूसरे का नाम है नॉन ऑफिशियल कॉम्पेंडिया, और जो थर्ड है वो है मिड लाइन कॉम्पेंडिया। यानी कि मेनली 3 टाइप्स के होते हैं ये कॉम्पेंडिया। इसमें फर्स्ट ऑफिशियल, जो कि एक इंफॉर्मेशन ली जाती है किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी से। नॉन ऑफिशियल जो होता है उसमें जो ड्रग्स की जो इंफॉर्मेशन होती है वो नॉन ऑफिशियल जो कुछ सोसाइटीज़ होती हैं उनके द्वारा वो लिए जाते हैं। और जो थर्ड होता है वो है मिड लाइन। मिड लाइन जो है ये एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जो ई सोर्स के द्वारा मेडिसिन की इंफॉर्मेशन ली जाती है। अब इन तीनों के बारे में हम एक एक करके यहाँ पे इसमें स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट है उसका नाम है ऑफिशियल कॉम्पेडिया। ऑफिशियल जो कॉम्पेडिया होता है ये 2 टाइप्स का होता है। इसमें नंबर 1 फार्माकोपिया और ड्रग्स फॉर्मूलरीज। जो फार्माकोपिया होता है इसके अंदर हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं, और जो ड्रग्स फॉर्मूलरी होते हैं इसमें कुछ ड्रग्स के फॉर्मूले होते हैं जो कि वो उसमें लिखे होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो इसमें फार्माकोपिया होता है, फार्माकोपिया एक ऑफिशियल पब्लिकेशन होता है जिसमें जो हमारे ड्रग्स हैं उनकी लिस्ट होती है, और उसके अंदर जो है मेडिकल प्रिपरेशंस होते हैं, उनकी जो कंपोजिशंस होती है कि जो उसके अंदर जो मिला हुआ है वो क्या क्या उसके अंदर कंटेंट्स होते हैं। जो फार्माकोपिया है ये फार्माकोन नामक एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फार्माकोन। फार्मा का मतलब होता है ड्रग्स और पिया का मतलब होता है टू मेक, यानी कि बनाना। इसमें लिस्ट होती है ड्रग्स की और उसके सब्सटेंस होते हैं, और उनको वहाँ पे जो यूज़ किए जाते हैं उनकी कंपोजिशंस कितना उसमें हमें लेना है। तो इसमें जो सोर्स होती है जो फार्माक्यूआ है इसमें हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें मिलती है कि हमें ड्रग्स जो है वो कैसे प्रिपरेशन करना है, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके पूरे टेस्ट किए जाते हैं, उसको आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उसकी प्योरिटी चेक की जाती है, उसकी पोटेंसी चेक की जाती है। और ये हर एक कंट्री में जो है इसको फॉलो किया जाता है। अपने अपने सबके फार्माकोपिया होते हैं। जैसे इंडिया में जो है वो इंडियन फार्माकोपिया, और यूरोप में जो होता है वो ब्रिटिश, जो इंग्लैंड है ब्रिटिश फार्माकोपिया, और जो अमेरिका उसमें यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, रसिया में यूएसएसआर फार्माकोपिया, जापानीज फार्माकोपिया। तो अलग अलग जो कंट्री हैं उसमें सबके अपने अपने फार्माकोपियाज होते हैं। जो यूरोपियन फार्माकोपियाज होता है वहाँ पर वो पब्लिश किया जाता है पब्लिक हेल्थ कमेटी के द्वारा, और जो यूरोपियन फार्माकोपिया होता है वो भी इसी के द्वारा पब्लिश किया जाता है। और जो इंटरनेशनल फार्माकोपिया होता है वो WHO के द्वारा
बहुत सारी लैंग्वेज में वो बनाया जाता है, बट मेन जो लैंग्वेज होती है वो होती है इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश और रसियन। ये जो लैंग्वेज होती हैं ये मेन होती हैं, इनमें इनको तैयार किया जाता है। जो फर्स्ट फार्माकोपिया था इंडिया में पब्लिश हुआ था 1868 में, लेकिन बाद में वो जो है ब्रिटिश रूल के दौरान हुआ था और ब्रिटिश फार्माकोपिया ने उसको फॉलो किया था। इंडिपेंडेंस के बाद में जब इसकी कमेटी बनी थी, जब इंडियन फार्माकोपिया बना तो 1955 में उसको रिलीज़ किया गया और उसके जो फार्मास्यूटिकल्स जो जितनी भी कंपनीज बनी वो उसके अंडर सारी वो काम करती है। इसकी हम बात करेंगे कि ये हमने बता दिया आपको, जो इंडिया का पहला जो 1868 में हुआ था वो ब्रिटिश रूल के अंदर था, बट इंडिया ने जो अपना बनाया था वो किया था 1955 में, जो कि आगे रेगुलराइज इसको काम किया गया और नए नए उसके अंदर न्यूली जो मेडिसिन्स थी वो उसमें इंट्रोड्यूस की गई है। इसके बाद ड्रग्स फार्मूलरी के बारे में बात करेंगे। ये ड्रग्स फार्मूलरी जो होती है इसमें ड्रग्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो कंपोजिशन होती है, जो फार्मूलेज होते हैं वो दिए जाते हैं। वो भी नेशनल फार्मूलरी की एक छोटी सी बुक होती है और उसके अंदर जो फार्मूले हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है और जो थेरेपेटिकली यूज़ किया जाता है उनके बारे में भी उसमें लिखा होता है। यह नेशनल फार्मूलरी कमेटी के द्वारा सेटअप किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, ये बनाया जाता है। जो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन होते हैं वो सब इसमें दिखे जाते हैं और मेडिकल जो एसोसिएशन होती हैं, जो हॉस्पिटल्स होते हैं, टीचिंग स्टाफ्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं और फार्मास्यूटिक जो इंडस्ट्री होती है वो ये बुक जो है प्रिपेयर करती है। सबके इसमें फ़ॉर्मूले बनाए जाते हैं और सबके साथ में मीटिंग होती है, उस मीटिंग के बाद ये कंप्लीट होती है। तो ये हमने बात की है जो ऑफिशियल कॉम्पीडिया के बारे में बात की है। जो ऑफिशियल जो कॉम्पीडिया होता है इसमें जो जितनी भी हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो बनाई जाती है। लीगल स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके अंदर। तो इंडिया में जैसे जितने भी फार्मूले बनते हैं, जितनी भी वहाँ पे न्यू मेडिसिन्स बनती हैं, सबको जो है वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा एक लीगल स्टैंडर्ड के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसको ऑफिशियल कॉम्पीडिया हम बोलते हैं। इसके बाद सेकंड है नॉन ऑफिशियल कॉम्पीडिया। जो नॉन ऑफिशियल होता है इसमें जो बुक्स होती हैं वो ऑफिशियल जो है नहीं होती हैं और जो कि अदर इंफॉर्मेशन होती है उनके बारे में पर्सनल बुक लिखी जाती है, जो कि जैसे टेक्स्ट बुक्स ऑफ फार्माकोलॉजी, जर्नल्स और पीरियडिकल्स। ये जो बुक्स होती है ये टाइम टू टाइम पब्लिश होती है और ये जितने भी जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, जो पीएचडी वगैरह करते हैं, वो सब इन बुक्स को रेडी करते हैं। इसके अंदर में जो मेडिसिन्स होती हैं, जो ड्रग्स होते हैं, उनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें जो टाइप्स होता है इसका ऑफिशियल जो होता है, एक टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जर्नल्स होता है और पीरियडिकल्स होते हैं। ये तीन होते हैं। इन तीनों के बारे में एक एक करके हम आपको बताएंगे। पहला जो है वो टेक्स्ट बुक्स के बारे में, जो हमारा पहला स्लाइड है कि जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं वो कैसे यहाँ पर हेल्प करते हैं। तो टेक्स्ट बुक जैसे फार्माकोलॉजिकल बेसिस ऑफ थेरेपेटिक्स, ये सबसे पहले गुडमैन और गिलमैन्स और मर्क ने जो इनको बनाया था। मर्क इंडेक्स जो है नाम था साइंटिस्ट का। और यूनाइटेड स्टेट्स जो डिस्पेंसरी है जिसको जो है, और रेमिंगटन जो है, इन्होंने क्या किया था, फार्मास्यूटिक साइंस की जो है वो बुक बनाई थी। और इसके अलावा बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी थी, जो कि वो टाइम टू टाइम जो है वो बुक्स में जो है वहाँ पे एंट्री की जाती है और उनको मार्केट में फिर लाया जाता है। बहुत सारी इंडियंस बुक्स भी अवेलेबल है मार्केट में, जिन साइंटिस्टों ने, जिसने जो डॉक्टर्स होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, वो अपने अपने व्यूज़ देते हैं, अपनी अपनी बुक्स बनाते हैं और वो बुक्स फिर जो मार्केट में मिलती है। इसके बाद जर्नल्स का मतलब होता है कि जो बहुत सारे जर्नल्स पब्लिश होते हैं वो लोकल भी होते हैं और वो नेशनल भी होते हैं और इंटरनेशनल भी होते हैं। तो यानी कि जो हमारी नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंटरनेशनल मेडिकल
ऑर्गेनाइजेशन होती है, और जो लोकल होते हैं ये तीनों मिलके जो है यहाँ अपनी अपनी जो है ये एक बुक्स बनाते हैं, एक अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो कि वो टाइम टू टाइम मार्केट में आती है। ये अपने अपडेट्स जो पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं उनको नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ दिया जाता है, और पुरानी जो ड्रग्स होती हैं उनके बारे में नॉलेज दी जाती है कि अब ये नहीं चलेगा, अब इसकी जगह नया आ चुका है। उनके ऊपर जो है रिसर्च होती है, नए नए आर्टिकल्स आते हैं, तो वो सब हैं जर्नल्स में आते हैं। ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बारे में लोकल, कि लोकल के बेस पे कैसे होता है। ये जो है रीजनल बेस पे होता है, जैसे साउथर्न, नॉर्थर्न, जो स्टेट लेवल पे जो हम काम करते हैं, जो मेडिकल सोसाइटीज़ होती हैं वो अपने अपने जो जर्नल्स होते हैं वो रेगुलर इंटरवल पर देते रहते हैं, उससे नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, और सब जो हैं इसमें पार्ट प्ले करते हैं कि भाई अब जो मेडिसिन्स है उसमें चेंज आ चुका है, तो अलग अलग तरह की मेडिसिन्स जो हैं वो पुरानी बंद कर दी जाती हैं और नई नई मेडिसिन्स उसमें आ जाती हैं। इसके बाद नेशनल में जैसे इंडियन फार्माकोलॉजिकल जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है, और इसके जैसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि रेगुलर इंटरवल पर अपने अपने जर्नल्स बनाती है और वो प्रिंट करवाती है, और उसके बाद उसको हम ख़रीद के पढ़ते हैं। कुछ मैं नाम बता रहा हूँ जर्नल्स के जो उन्होंने बनाए हुए हैं। जैसे इनके नाम हैं, पहला है इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी, ये इसका नाम है जो नेशनल नाम है इनके। और दूसरा है इसमें इंडियन जर्नल फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, इंडियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, जर्नल ऑफ द एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया, इंडियन जर्नल ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। ये सारे के सारे जो हैं ये नेशनल हैं, जो नेशनल लेवल पे ये सारे काम करते हैं। उसके बाद जो है कुछ इंटरनेशनल नाम हैं जो कि WHO के नीचे वो काम करते हैं। WHO एंड अदर इंटरनेशनल एसोसिएशन पब्लिश जो उनके नाम होते हैं, जैसे एडवांस ड्रग डिलीवरी रिव्यू, एंटी कैंसर ड्रग्स, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड थेरापेटिक्स। ये सब जो हैं इंटरनेशनल ये नाम हैं। और इसके अलावा इसके अंदर है आगे ब्रिटिश मेडिकल जर्नल्स, ड्रग्स रेजिस्टेंस अपडेट्स, और द लेंसेट, न्यूरो साइको फार्माकोलॉजी, इंटरनेशनल जर्नल एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, इंटरनेशनल क्लिनिक साइको फार्माकोलॉजी। ये अलग अलग जो इंटरनेशनल हैं ये सारी इंफॉर्मेशंस अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये देते हैं, जिससे कि सब लोगों को मेडिसिन्स के बारे में पता चले। इसके बाद पीरियोडिकली जो होता है, पीरियोडिकल मतलब पीरियड के बाद, टाइम टू टाइम, यानी कि ये जो पब्लिश करते हैं उनका रेगुलर इंटरवल, जैसे मंथली, एनुअली, तो हर एक महीने में या एक साल में एक बार, या कभी 3 साल में एक बार, या 5 साल में एक बार अपनी जो हैं ये जो इन्फॉर्मेशन होती है नई नई उनको रिलीज़ करते हैं। इसमें भी बहुत सारे जो ड्रग्स होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। इसमें अलग अलग जैसे नाम दिए गए हैं। फर्स्ट है इसमें इंडियन ड्रग रिव्यू, ये जो प्राइवेट पब्लिकेशन होता है और हर एक 2 महीने में ये अपना जो पब्लिकेशन है वो रिलीज़ करता है। उसके बाद है MIMS, मंथली इंडेक्स ऑफ मेडिकल स्पेशलिटीज़, यानी कि ये एक ऐसा पब्लिकेशन है जो कि हर एक महीने में ये अपना पब्लिकेशन निकालता है, और ये एक इंडिपेंडेंट है जो प्रोफेशनली जो कुछ मेडिसिन प्रिपरेशन करते हैं और इंडिया में ये अपना काम करता है। इसका अपडेट हर एक महीने में होता है, और इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में
उसमें इंक्वायरी भी ले सकते हैं और ये अपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते भी हैं। इसका जो एडिटर है, जो इसका मालिक है, वो MIMS कंपनी का है और इस कंपनी के थ्रू ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद है कि इसमें जो अगला है वो मिड लाइन है, यानी कि मिड लाइन का मतलब होता है कि जो मेडिसिन्स होती हैं, जो उनकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो एक ई सोर्स के द्वारा दी जाती है। उसमें नई नई इन्फॉर्मेशन दी जाती है और वो ई के नाम से वो जाना जाता है। इसमें क्या करते हैं, इस टेक्नोलॉजी में हम जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ई सोर्स के द्वारा दी जाती है और बहुत सारी बुक्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाती है सॉफ्ट कॉपीज़, सीडीज़ के रूप में, जो कंप्यूटर में हम उसको देख सकते हैं। PDF फाइल के द्वारा दी जाती है और भी इसके कई जो हैं यहाँ पर सोर्स होते हैं। जो मेडिसिन्स होती हैं उनके लिटरेचर बनाए जाते हैं, उन लिटरेचर को एनालाइज किया जाता है और उनको रीट्राई करते हैं कि दोबारा उनको ऊपर रिसर्च होती है। और जो ऑनलाइन सिस्टम होता है लिटरेचर का, जो डाटा होता है वो हम डाटा यूज़ करते हैं, उनको ऑनलाइन भी हम क्लासेस ले सकते हैं उसमें। और उनकी जो बायोमेडिकल इन्फॉर्मेशन है वो भी हम वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो मेडिसिन के कुछ लिटरेचर्स होते हैं और नर्सिंग के होते हैं, फार्मेसी के होते हैं और डेंटिस्ट्री के होते हैं, हेल्थ केयर के बारे में, वेटनरी मेडिसिन के बारे में बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम इनके द्वारा ले सकते हैं। इसके बाद जो अलग अलग नेशनल हैं, कुछ नेशनल लाइब्रेरीज़ हैं ऑफ मेडिसिन USA, वो फ्रीली अवेलेबल हैं। उसको आप इंटरनेट के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं और उनको फिर वहाँ पे हम ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जैसे एक लाइन का जो ऑनलाइन नाम है USA की है ये, उसको बोलते हैं PubMed, PUBMED। PubMed जो है एक ऑनलाइन जो है, यहाँ पर हम लाइब्रेरी होती है और किसी भी मेडिसिन के बारे में वहाँ पे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसके अलावा जो कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं, डाटाबेस होते हैं जो कि इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं और 17 मिलियंस जो है इसमें रिकॉर्ड करे गए हैं 1950 से। तो एक्साइटिंग जो इसमें मिड लाइन जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें सब्जेक्ट हेडिंग्स जैसे MESH वो रीट्राई करते हैं, उसमें इंगेज होते हैं, हम वहाँ पे उसको सर्च करते हैं। और जो मिड लाइन में 5000 जो हैं वो बायोमेडिकल जर्नल्स जो हैं उसमें जुड़े हुए हैं और हज़ारों जो हैं रेफरेंस हैं जर्नल डाटाबेस के, जिनसे हम देखकर मेडिसिन्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट टॉपिक में हमारे जो थे वो इसमें 2 पार्ट्स में था ये। इसमें पहले हमने फार्माकोलॉजी का हिस्ट्री, उसके बारे में, उसके सोर्सेज, उसके बाद जो हमें बुक्स वगैरह जो मिलती हैं, नोट्स मिलते हैं और जो फॉर्मूलेज होते हैं उनके बारे में हमने आपको बताया है। थैंक यू बच्चों।